जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग का हमने पहला क्लास देख लिया था, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लास था। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। ये हमारा अभ्यास प्रश्न रहेगा। यदि कोई हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन वाले सेक्शन में आइएंगे, ठीक है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल के जितने भी मैं पढ़ाया था, कि जितने भी कंसेप्ट बताया था, उसी के ऊपर ये बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला गया। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा पर है। देखिए, दूरी वाला क्वेश्चन में बता दिया था, प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूरी पर और कितनी दिशा में है। अंश कई बार क्या होता है कि इसमें केवल दूरी पूछा जाएगा और दिशा पूछा जाएगा। इसमें आपको दूरी और दिशा दोनों पूछा गया। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आप एक स्थान मान लीजिए, जैसे यहाँ पर स्थान मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इनिशियल है ना, प्रारंभिक स्थान है। तो ये उत्तर, मतलब पहले मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि फिलहाल ऐसा आप लोग बना लीजिए। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो क्या बोला कि राम उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर 15 किलोमीटर चला। चलिए 15 किलोमीटर चल गया उत्तर। उसके बाद वह पश्चिम मुड़ा। पश्चिम किस साइड है? इस साइड है। तो पश्चिम कितना चला? 10 चला। ये लीजिए, ये पश्चिम चला गया 10, ठीक है। उसके बाद वह दक्षिण मुड़कर 5 चला गया, ठीक है। तो दक्षिण मुड़कर ये 5 चला गया। ये हम यहाँ मान लेते हैं 5, क्योंकि पूरा 15 मान है। देखिए, डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायग्राम हो, है ना, जितना किलोमीटर मीटर लिखाएगा उससे आपका लगभग मिलान होना चाहिए। पता चला कि आप 10 बोले और 10 यहाँ तक बना दीजिए, 10 यहाँ तक बना दिए, जबकि ये वास्तविक में इतना आपने 15 बनाया था पहले। तो डाटा मिलता जुलता हो, क्योंकि आपको बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हमने 5 चला दिया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसके बाद वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है मतलब देखिए, ये 8 किलोमीटर ऐसा ये है ना। ये पूरा 10 था तो इसको 8 मान लेते हैं, बचे 2, ठीक है। ये 8 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या आ गया, यह अतः, है ना, अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 चला। देखिए 5 में चला लिया है, पूरा 15 था तो 10 यहाँ चला ले। ये देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब वो जहाँ से शुरुआत किया था उसके जस्ट सामने आके खड़ा हो गया। अब ये बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से, देखिए दूरी 2 प्रकार का होता है ना। यदि केवल दूरी बोलेगा तो आपको शॉर्ट दूरी बताना है। यदि संपूर्ण दूरी बोलेगा, है ना, कुल दूरी या संपूर्ण दूरी बोले तो आपको पूरा जोड़ के बताना है। लेकिन यहाँ केवल आपको प्रारंभिक बिंदु से केवल दूरी की बात कही है, तो हम उसको शॉर्ट में बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, है ना। अब आपको दूरी बताना है यहाँ पे इतना। तो पता है ये पूरा 10 था, है ना, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 10 था, वो 8 चला गया, तो मतलब कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर हमारा ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन देखिए, कुछ चीज़ों को आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। तो 6 किलोमीटर तो होगा नहीं, इसको मैं काट देता हूँ। ये 8 होगा नहीं, इसको मैं काट देता हूँ। बचा हमारे पास 2 किलोमीटर 2 ठो है ना। अब इसको पता करने के लिए हमको दिशा भी बताना है। तो क्या बोला है? प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और दिशा पर है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, तो हमको यहीं से दिशा बताना पड़ेगा, ठीक है। ये दिशा हो गया यहीं से। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये किस दिशा में है? इस साइड है ना, तो ये वेस्ट में है, पश्चिम में है, ठीक है। तो पश्चिम वाला कौन सा है? ये है। तो ए हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए कि सुधीर जो है पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। पूर्व दिशा से प्रारंभ चलना के 70 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब राइट होता है, ठीक है। 30 मीटर चला, पुनः दाएं, राइट मुड़ा, फिर 30 चला और रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो चलिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं कि ये प्रारंभिक दूरी है ना, प्रारंभिक बिंदु है। अब इसको पूर्व दिशा की ओर चलाना है। झट से ऐसा बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
सॉरी ईस्ट और वेस्ट, है ना। अब प्रारंभिक दूरी से पूर्व चलता है 70 किलोमीटर। ये देखिए ये 70 हमने चला दिया, ठीक है। उसके बाद 70 चलने के बाद वो दाएं मतलब राइट साइड, तो यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है तो आपका राइट नीचे होगा, है ना। आप यहाँ पे अपने खड़े होकर अपने आप को एज्यूम करके देखिए कि आपका राइट किस साइड होना चाहिए, तो नीचे होगा। तो नीचे चलता है वो 30 किलोमीटर। ये हमने 30 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः राइट। अब जैसे आपका मुंह नीचे है, आपकी दिशा नीचे है, तो आपका राइट किस साइड होगा, राइट आपका इसी साइड होगा। तो पुनः ये 30 चलता है, ये देखिए पुनः ये 30 चला गया, ठीक है, 30 चला गया और यहाँ रुक जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है आपको, बस दूरी पूछा है। तो अब क्या करोगे, इसको ऐसे मिला दीजिए, है ना। तो ये 30 हो गया यहाँ तक और टोटल 70 था, तो इधर कितना बचा, ये आपका 40 बचा, ठीक है। ये 30 है तो ये 30 मान लीजिए इसको, ठीक है। ये 30 है तो इसको 30 मान लीजिए, ठीक है। अब ये मिला दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बस आपको ये दूरी बताना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये दूरी बता सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रथम जो लगातार नंबर होता है ना, ट्रिपलेट, वो जब मैथ्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपको आपके पास आएगा 50, ठीक है। तो 50 मीटर, है ना। अब चाहे तो लगा के देख सकते हैं, या फिर पूरे काट दीजिए जीरो को और लगा के बताइए। 3 3 9, 4 4 16, 16 और 5 कितना होता है 25, और 25 के स्क्वायर 5 ये। अब फिर वापस जीरो को लगा दीजिए, 50, ये ऐसा होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश अपने घर से दक्षिण दिशा में चला, ठीक है। आकाश जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में चला, ठीक है, दक्षिण दिशा में चला और ए बिंदु पर रुक गया, ठीक है। दक्षिण दिशा पर ए बिंदु पर वो रुक गया, दक्षिण दिशा पर ए बिंदु पर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चलकर बी पर पहुंचा। आकाश के घर से बिंदु बी से की दूरी 50 मीटर है, तो बिंदु ए तक आने में आकाश को कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो बिंदु ए तक आने में आकाश को कितना दूरी लगा, ठीक है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर ही डिपेंड करेगा। चलिए बनाते हैं। आकाश अपने घर से दक्षिण की ओर चला, ठीक है। तो इसका घर बना देते हैं, ये इसका घर है ना। यहाँ से वो दक्षिण की ओर चला, कितना चला फिलहाल बताया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद वो बाएं मुड़ जाए, बाएं मतलब होता है लेफ़्ट, ये लेफ़्ट। तो यदि आपका सर नीचे है, यदि मुख नीचे है, तो आपका लेफ़्ट इस साइड होगा। तो ये कितना चला इस साइड, 40 चला, ये देखिए 40 मीटर चला और बिंदु बी पर पहुंच गया, है ना। यहाँ पहले ए पर पहुंचा था, अब बी पर पहुंच गया, ठीक है। अब क्या बोलता है कि आकाश के घर से बिंदु बी, घर से मतलब बी की दूरी, देखिए मिनिमम दूरी की, देखिए यहाँ हमेशा आपको याद रखना है कि कोई ये ना लगाए कि ये और ये मिला के 50 है। वो दूरी की बात की है, मतलब शॉर्ट दूरी की बात कर रहा है, और शॉर्ट दूरी मतलब ऐसा लाइन, ठीक है। यहाँ तक तो 40 था, वो बताया ही है। अब ये जो शॉर्ट दूरी है ना, ये जो शॉर्ट दूरी है ये वो बता दिया है कि ये 50 है मीटर, है ना, मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। तब पूछता क्या है, बिंदु ए तक आने में आकाश को कितना समय, मतलब घर से बिंदु ए तक इसकी हमें दूरी निकालना है। फिर से आपको ट्रिपलेट लगाना है ना। पहले क्या निकाले थे हम, 30 40 50 निकाले थे, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। यदि आप इसको निकालना चाहें तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय करके लगा सकते हैं, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इतना आता ही होगा, है ना। तो यदि ऐसा नहीं निकाल पाते तो पूरे इसको जीरो को कैंसिल कर दीजिए, है ना। मैं निकाल के बता रहा हूँ, चलिए इस जीरो को फिलहाल कैंसिल कर लीजिए। ये आधार और ये लंब, स्क्वायर स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास है 5, आधार किसी एक को मान लेते हैं, किसी एक को भी मान ले तो ना मानते निकल जाएगा। चलिए मैं इसको 4 मान लेता हूँ और हमको लंब निकालना है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ये स्क्वायर रहेगा। तो ये 25 और ये 16, है ना। तो ये हो जाएगा 25 और 16, इधर आके उसको माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये लंब का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो 3 हम लिख दिया, वापस 0 लगा दिए, 30 आ गया। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
संजू के स्कूल की बस, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके, देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। संजू के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है, ठीक है, संजू के स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख जो है उत्तर की ओर होता है। किसका मुख? बस का, ठीक है। तो संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। प्रत्येक मोड़ से पहले वह 10 मीटर दूरी तय करता है। तो बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुका था तो बस की दिशा का मुख क्या था। यहाँ जो 10 मीटर दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको केवल उसका दिशा पूछा गया है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो संजू की स्कूल की बस जब स्कूल पहुँचती है तो उसका मुँह जो उत्तर की होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले जैसा बोला है हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसी बस पहुंचती है तो हम ये बस बना रहा हूँ, ठीक है। ये बस है और ये स्कूल है। तो बस क्या बोल रहा है, जब संजू की स्कूल की जो बस है जैसी स्कूल पहुंचती है तो उस बस का जो मुंह उत्तर की ओर होता है। यदि ऊपर को हम उत्तर मानते हैं और मानना क्या, ऊपर उत्तर ही होता है ना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो उसका बस का जो मुंह है स्कूल पहुँच, आपको पता है ना, जैसी स्कूल बस जाते हैं तो जैसी स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है बस, तो ये हमारा स्कूल है, हमारा मतलब संजू का स्कूल है, ये संजू का स्कूल है। पहुंचने के बाद जस्ट वो गाड़ी जो है वहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब हम इसका जस्ट उल्टा करते जाना है जो इसमें बोला हुआ है ना। तो संजू के घर के से चलने के बाद वह 2 बार दाईं उड़ता है और स्कूल पहुंचने से पहले, देखिए ये वाला बात रखिएगा, स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं मुड़ी थी, 1 बार बाईं मुड़ी थी, बाईं मतलब लेफ़्ट। तो हम उसको बस को वापस रिवर्स 1 बार लेफ़्ट लगाना है, तो हम बस को वापस 1 बार यहाँ लेफ़्ट लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। मात्र पहले बस यहाँ था, मान लेते हैं पहले बस यहाँ था, है ना, अभी जा रहा है, बस पहले यहाँ था। तो क्या हो गया, बस स्कूल पहुँचने से पहले 1 बार बाईं मुड़ी थी, तो पक्का है 1 बार बस जो 1 बार बाईं मुड़ी है। ऊपर लेफ़्ट होता है तो 1 बार बस बाईं मुड़ा है, ठीक है। यहाँ तक सीख है। अब क्या हो बोला है कि स्कूल संजू के घर के चलने के बाद 2 बार दाईं मुड़ी, तो हमको 2 बार उसको दाईं मतलब राइट है, तो इसको 2 बार हमको लेफ़्ट घुमाना है। तो 1 बार यदि हम इसको लेफ़्ट घुमाएं तो क्या होगा, बस का ऐसा हो जाएगा, ऐसा। फिर से 1 बार ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं, है ना। ये सर, संजू के स्कूल से जब घर पहुंचती तो बस यहाँ होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ से संजू के घर से निकलने के बाद, ये मतलब इसका घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया। तो संजू के घर के निकलने के बाद जैसे ये घर से निकला, है ना, तो 2 बार दाएं मुड़ी, देखिए इसका ये मुख सामने है तो 2 बार दाएं मतलब ये राइट, ये पहला राइट, ठीक है। 1 बार और राइट लिया, 2 बार राइट लिया ना, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार लेफ़्ट लिया है, देखिए इस बार लेफ़्ट ले लिया और वो स्कूल पहुंच गया, ठीक है। अब हम सीधे सीधे चले गए, बस स्कूल पहुंच गए। ये जो 10 मीटर लिखा है ना, उससे कोई मतलब नहीं, ये भ्रांति फैलाने के लिए। तो बताएं, अब यहाँ से देखिए, तो बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तब बस का मुंह किस दिशा में था। रुकी थी मतलब यहाँ समझना है कि बस जो है पहले संजू को लाने के लिए घर गई होगी, ठीक है। बस जो है संजू को घर लाने के लिए गई होगी, ठीक है। तो बस पहले संजू को घर लाने के लिए जाएगी, तो पहले जाएगी तो 1 बार लेफ़्ट मुड़ेगी, 1 बार यहाँ पे राइट मुड़ जाएगी, उसके बाद 2 बार ऐसे ऐसे मुड़ते यहाँ पे आ जाएगी। तो बताइए अब ये किस दिशा में है, बस का कौन सा दिशा है। तो फिर से निकालना है दिशा, तो फिर वैसे कर लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो ये उत्तर की ओर, पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है इसके घर की दिशा। जैसे अगर उसको लाने जाएगा बस तो इसका मुंह किस साइड रहेगा, जब घर की ओर खड़ा रहेगा तो बस किस साइड होगा, या इसको आप यहीं से उलट सकते थे बस को, लेकिन हमने पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये उत्तर होगा आपका पूर्व दिशा में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला चलते हैं। ये आपका आ गया सूर्योदय वाला क्वेश्चन, ठीक है। और सूर्योदय वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ पिछले कॉन्सेप्ट में, ये अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आने वाला है। क्या बोलता है क्वेश्चन, सुबह में सूर्योदय के समय अमर सड़क पर खड़ा था, ठीक है। रामू जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था अपनी परछाई को बाईं ओर देखा। रामू जो
उसके विपरीत दिशा से आ रहा होता तो मतलब रामू की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, रामू की बात होती है। तो रामू ने अपनी परछाई को बाईं ओर देखा, रामू ने अपनी परछाई को बाईं ओर देखा। चलिए, तो बोल रहा है कि अमर किस दिशा में खड़ा है। तो पहले तो हमको एक सूर्य बनाना है, क्योंकि ये सूर्योदय के समय है तो ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, इस साइड वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ठीक है, अब रामू की बात करते हैं, पहले अमर को बाद में देखेंगे। ठीक है, रामू के लिए मैं चलिए रामू लिख देता हूँ, ये है रामू। ठीक है, रामू जो है अपनी बाईं ओर, देखिए पहले तो इमेज इस साइड बनेगा, कोई भी व्यक्ति हो इमेज इस साइड बने, पहले मैं व्यक्ति बना लेता हूँ इसे, तो प्रतिछाया तो इस साइड ही बनेगा। ठीक है, अब आपको तय करना है कि इसका राइट लेफ्ट कैसा होगा। यदि जो छाया है रामू के बाईं और लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो उसका मुंह निश्चित रूप से साउथ की ओर होगा, है ना, मुंह जो है निश्चित ही लेफ्ट ईस्ट साइड होगा और राइट ईस्ट साइड होगा। जब लेफ्ट ईस्ट साइड होगा तो उसका मुंह जो है नीचे होगा, इस प्रकार मुंह जो है नीचे होगा। और अमर जस्ट उसके विपरीत खड़ा है, अमर जो है, ये जो अमर है जस्ट उसके विपरीत मुंह करके खड़ा है। तो बोल रहा है कि अमर की दिशा क्या होगी। तो अमर की दिशा ऊपर क्या है, उत्तर है ना, तो अमर उत्तर की ओर देख रहा है और रामू दक्षिण की ओर देख रहा है। तो अमर किस ओर देख रहा है, तो अमर उत्तर की ओर देख रहा है, ये उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर, ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपने घर से चलकर 22 बार बाएं और 35 बार दाएं घूमता है। एक व्यक्ति जो है अपने घर से चलकर 22 बार बाएं और 35 बार दाएं चलता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। ये है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। इस केस में मैंने आपको ये बताया है कि पहले तो आपको लेफ़्ट राइट को पहले ही बताया था, यदि कोई भी लेफ़्ट और राइट यदि समान होता है तो वो उसी दिशा में, जैसे कोई व्यक्ति एक बार राइट घूमा तो ईस्ट पहुंच गया, फिर एक बार लेफ़्ट पहुंचा तो नॉर्थ पहुंच गया, मतलब वो अपनी पुरानी स्थिति में, वर्तमान स्थिति में वापस आ गया। तो पहले हमको देखना है कि बाएं है ना, ये बाएं है, तो लेफ़्ट कितना बार है, लेफ़्ट 22 बार है, और राइट कितना है, तो राइट आपका 35 बार है। ठीक है, राइट आपका 35 बार है। तो घटा दीजिए, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा आपके पास राइट है तो आपके पास राइट ही बचना है, ज़्यादा जो है आपके पास राइट है तो आपके पास राइट ही बचना है, राइट, है ना। तो चल देखते हैं, पहले तो हमको अंतर निकालने आना चाहिए, तो अंतर क्या होगा ये देख लेते हैं। 35 माइनस 22 करेंगे तो आपको पास 13 लेफ्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको यदि 4 लेफ्ट, देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझिए, यदि कोई भी व्यक्ति 4 बार लेफ़्ट घूमता है या फिर 4 बार राइट घूमता है तो वो अपनी पुरानी स्थिति में जाता है। जैसे कोई व्यक्ति इस ओर दिख रहा है तो 4 बार राइट घुमा दीजिए, 1 2 3 4, वापस उसी दिशा में आ गया। और 4 बार लेफ़्ट घुमा दीजिए तो 1 2 3 और 4, ठीक है, वापस वो फिर से उसी दिशा में आ गया। मतलब 4 बार कोई चीज़ को आप घुमाओगे लेफ़्ट या राइट तो वो उसी दिशा में आ जाता है। तो हमको यहाँ 13 से 4 भाग कर देते हैं कि ये कितने बार घूम रहा है। तो 4 से डिवाइड जैसे ही करते हैं तो क्या होगा, 4 तिया 12, ये 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, आपके पास रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो लास्ट इवेंट जैसी होता है ना, ये जो व्यक्ति है जो लास्ट इवेंट मतलब लास्ट एक बार जब राइट घूमता है तो अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है ना। तो राइट घूमा है तो ये अपने आप को पश्चिम दिशा में पाया, और उसको यदि प्रारंभिक दिशा बताना है तो इसी राइट को आप वापस कर दीजिए, एक लेफ़्ट में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर साउथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर साउथ। क्या बोला मैं, वो जैसी लास्ट, देखिए इतना मैं इसके 4 को इसलिए काट, देखिए 22 और 35 को इसलिए काटा गया क्योंकि वो सेम जैसी होता है ना, लेफ्ट राइट, तो वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 22 को 35 में माइनस किया तो 13 आ गया, है ना। अब उसको 13 बार राइट घुमाते, उससे अच्छा 13 बार राइट घूमेगा मतलब वो दो चक्कर मार लेगा, तो चक्कर से हमको लेना देना नहीं है। तो मैंने 12 को पहले बाहर कर दिया कि 2 बार जैसे ही वो 12 बार राइट घूमेगा तो 2 चक्कर मार लेगा। उसके बाद एक बार हमारे पास बच जाता है राइट, है ना। तो वो लास्ट इवेंट में कहाँ था,
जैसे ही लास्ट इवेंट होता है तो वो पश्चिम दिशा में पाता है। तो हमने जैसे लास्ट उसको एक लास्ट बार घुमा तो जैसे ही एक राइट घुमा लास्ट में तो वो अपने आप को पश्चिम में पाया, है ना, पश्चिम में पाया। और यही से यदि इसी से यदि वो वापस आना चाहता है तो वो देखिए वो दक्षिण की ओर है। इसका एक उल्टा बना दीजिए, यहीं से एक लेफ्ट बना दीजिए, है ना, तो ये साउथ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी जो बताया हूँ उसी ट्रिक पर आधारित है। दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए, है ना, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। चलिए इसको ऐसा करते हैं, है ना, इसको ऐसा करते हैं। ऊपर आपको नॉर्थ पता है, ये ईस्ट पता है, ये वेस्ट पता है और ये साउथ पता है। को क्या बोला है, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए कोई व्यक्ति जो है नीचे की ओर देख रहा है, इस साइड देख रहा है ना। और नीचे जो लिखा है ना लेफ्ट राइट ABCD में, वो कौन सा फॉलो करे कि वो उनका जो मुख जो है पूर्व की ओर हो जाए। पूर्व किस साइड है, इस साइड है। तो पूर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिए। पूर्व के लिए यदि इसको क्या करना पड़ेगा, यदि उसका सामने मुंह है तो उसको या तो एक लेफ़्ट लेना चाहिए, है ना। उसको क्या क्या करना चाहिए, तो उसको एक लेफ़्ट लेना चाहिए। जैसे ही एक लेफ़्ट लेगा तो वो ईस्ट पहुंच जाएगा। या फिर 3 राइट लेना चाहिए, जैसे 1 राइट 2 राइट 3 राइट। तो या तो उसको एक लेफ़्ट लेना चाहिए या फिर 3 राइट लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आएगा। ये चाहिए है ना, ऐसा करने पर वो पूर्व की ओर देख सकता है। या तो 3 बार राइट घूम जाए या 1 बार लेफ़्ट घूम जाए तो वापस उसी दिशा में पहुंच जाएगा, पूर्व दिशा में। तो चलते देखते हैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट सेम। यदि ये सेम हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो अपनी उसी स्थिति में बना रहेगा, मतलब उसका मुंह दक्षिण की ओर ही रहेगा। ठीक है, उसका जो मुंह है वो दक्षिण की ओर ही रहेगा। ठीक है, उसका मुंह जो है दक्षिण की ओर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, अब बी देखते हैं। एक लेफ्ट एक राइट कट गया। ठीक है, एफ लेफ्ट एक राइट कट गया। ठीक है, अब ये 3 लेफ्ट ले रहा है। ठीक है, ये जो बंदा है वो 3 लेफ्ट ले रहा है। तो लेफ्ट कैसे होगा, तो ये 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट। उसको जाना किस साइड है, पूर्व दिशा में जाना है। उसको जाना किस दिशा में, पूर्व दिशा में। क्या पूर्व दिशा पहुंच गया, नहीं तो वेस्ट पहुंच गया, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब सी में चलते हैं। तो 1 राइट 1 लेफ्ट 1 राइट 1 लेफ्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 3 राइट, हमारे पास बचता है 3 राइट। ठीक है, हमारे पास बचता है 3 राइट। 3 राइट बचता है। तो देखिए यहाँ राइट घुमा दीजिए, 1 राइट 2 राइट और 3 राइट, मतलब हमारा सी नंबर सही है। चलिए डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 1 लेफ्ट 1 राइट ख़त्म, 1 राइट 1 लेफ्ट ख़त्म, 1 राइट 1 लेफ्ट ख़त्म। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्चुअल बनाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने चलना शुरू किया, दक्षिण की तरफ 10 मीटर गया, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर किस दिशा पर और उसका चेहरा किस दिशा में है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको इसको एक बार पढ़िए। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बनाते हैं। या हमेशा याद रखिएगा, जैसे प्रारंभिक स्थिति को आप पी लिख लीजिएगा, है ना, ताकि अब याद रहे कि आप प्रारंभिक स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा पी हो गया, प्रारंभिक स्थिति। तो क्या बोलता है कि राम ने चलना शुरू किया दक्षिण की तरफ 10 मीटर। ठीक है, तो ये दक्षिण की तरफ 10 मीटर चला देते हैं, 10 मीटर चल गया। उसके बाद दाएं मतलब राइट मुड़ा और आ गया। यदि आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट इस साइड होता है, तो यहाँ से वो फिर 10 चला। लो भाई 10 चला गया। फिर बोलता है फिर वह दाएं मुड़ा और 10 चला। ठीक है,
फिर दाएं मुड़ा और 10 चला, मतलब ये भी 10 ये भी 10, तो दोनों बराबर हो गए, 10 चला, ठीक है, ये चला। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सीधी सी बात है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 10 होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये 10 मीटर दूरी पर है। तो आप छांट सकते हैं कि एक्शन से नहीं छांट सकते, सभी में 10 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि वो किस दिशा में है, मतलब प्रारंभिक से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक से किस दिशा में है, तो यहीं पे एक दिशा बना दीजिए, ऐसे ऐसे, ये ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, तो 10 पश्चिम में है। तो अब हम निकाल लेंगे, देखिए सभी में पश्चिम है तो बस इसको हटा सकते हैं, है ना। तो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है प्रारंभिक स्थान से, तो 10 पश्चिम, है ना, ऐसे लिखना है आपको, 10 पश्चिम फिलहाल, ठीक है। अब क्या बोला, उसका चेहरा किस दिशा में, जैसे यदि कोई व्यक्ति ऐसे सीधा सीधा जा रहा है तो उसका चेहरा ऊपर की ओर होगा, ऊपर मतलब उत्तर, ठीक है। अब देख लीजिए 10 पश्चिम उत्तर कहाँ पर है, 10 पश्चिम उत्तर आपका ए पे है, 10 पश्चिम उत्तर आपका ए पे है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आज हमने लगभग 9-10 क्वेश्चन किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।